बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा खट्टा मीठा कैरी का शरबत। बहुत मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह। रेसिपी को पूरा देखिएगा ताकि आप भी ये ट्राई करें तो आपका भी ये शरबत बहुत ही मज़ेदार सा बन के तैयार हो। ये मैंने 1 किलो कैरी ले ली है। ये देख सकते हैं आप, कुछ पकी हुई हैं और कुछ कच्ची हैं। इसको अच्छी तरह से पील आउट कर लेंगे। इसका छिलका उतार लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ बाकी का काम इसका हमने कैसे इसका मज़ेदार सा शरबत तैयार करना है। गर्मियों में आप इसको बना के महफूज कर लें, यह बहुत मज़ेदार बनता है और फ़ायदेमंद भी होता है। तो इस तरह से छिलका हमने इसका उतार लिया है। अब इसके अंदर जो गुठली होती है वो भी हमने निकाल लेनी है और देख लेना है कि कोई भी इसमें ख़राब ना हो। बिल्कुल अच्छे से हमने इसकी सफाई कर लेनी है। तो सारी गुठलियाँ मैंने निकाल ली हैं। अब इसके हम छोटे छोटे से पीस कर लेंगे। शरबत बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप इसको बना के महफूज कर लें। गर्मियों के लिए कैरियाँ बहुत थोड़े टाइम के लिए आती हैं, तो इसको अभी बना के आप महफूज कर लें और गर्मियों में बना के पिएँ। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और बहुत मज़े का बनेगा। अब इनको हमने एक पैन में ऐड कर देना है और साथ इसके 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। अब इसको हम कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये कैरियाँ जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनको, 4 से 5 मिनट में बहुत अच्छे से गल के ये सॉफ्ट सी हो जाती हैं। तो देखिए जी, 5 मिनट तकरीबन इसको लगे हैं और ये बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। अब इसको हमने मुकम्मल ठंडा कर लेना है। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। तो पल्प को मैंने ब्लेंडर के जग में ऐड करके अच्छे से मैं उसको ब्लेंड कर लिया है। अब कढ़ाई को फिर से धो के इसके अंदर हम 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे और 2 कप ही चीनी ऐड कर देंगे। अब चीनी को हमने अच्छे से मेल्ट कर लेना है। इसका शीरा जो हमने वो तैयार नहीं करना, अब इस चीनी को ही हम मेल्ट करेंगे, फिर इसका बाकी का काम करेंगे। तो देखिए जी, चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब जो हमने कैरियों का जो गुदा हमने तैयार किया था वो अब सारा इसमें ऐड कर देना है। बहुत आसान और बहुत मज़ेदार रेसिपी है, एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अब इसमें हमने कुछ मसाले ऐड करने हैं, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है, सादा वाला नमक, और ये 1 टीस्पून भर के काला नमक इसमें ऐड कर दिया है। 3 से 4 सब्ज़ इलायची फ्लेवर के लिए इसमें ऐड कर दें और ये ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड कर देना है। बस यही मसाले इसमें जाएंगे तो ये मज़ेदार सा शरबत हमारा बनके तैयार हो जाएगा। अब चीनी को हमने पहले इसलिए नहीं पकाया कि इसको हमने बाद में पकाना है। अब फ्लेवर के लिए या खूबसूरती के लिए हमने इसमें फूड कलर ऐड कर दिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। कलर ऐड करने से शरबत का कलर ज़रा खूबसूरत लगता है और बच्चे भी जो हैं ऐसी खूबसूरत चीज़ें देख के फटाफट खाने पीने को लग जाते हैं। इसलिए इसमें थोड़ा सा आप कलर आपके पास मौजूद हो तो इसमें ऐड कर दें। ये देखें जी, अब शरबत हमने इतना पका लिया है कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल शहद की तरह हो चुकी है। जैसे हम रूह अफ़ज़ा वगैरह इस्तेमाल करते हैं उतना गाढ़ा इसको हमने तैयार करना था। अब ये ठंडा होगा तो मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो बिल्कुल ठंडा करके इस तरह से छन्नी के साथ इसको छान लेना है ताकि इसमें जो इलायची और ज़ीरा हमने शामिल किया था वो बिल्कुल इसमें से छान के हम निकाल देंगे। देखिए जी, इसमें से ज़ीरा और इलायचियाँ हमने निकाल दी हैं और हमारा ये गाढ़ा सा शरबत बनके तैयार हो चुका है। अब इसको हमने महफूज कैसे करना है, ये देखें जी, बोतल में मैंने इसको भर के महफूज कर लिया है। इसको फ्रिज में रख दें, ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। आराम से आप इसको पूरी गर्मियाँ चला सकते हैं। इतना बना लें कि आप इसको पूरी गर्मियाँ आराम से बना के पी सकें। अब गिलासों में मैंने बर्फ़ ऐड कर दी है और थोड़ा थोड़ा सा ये शरबत डालेंगे और इसमें हम 2 से 3 लीमू के स्लाइस डाल देंगे टेस्ट के लिए और ख़ूबसूरती के लिए, बहुत मज़े के लगेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके एंजॉय करेंगे। ठंडा और खट्टा मीठा सा शरबत हमारा तैयार है। मुझे उम्मीद है आपको ये कैरी के शरबत की रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट पढ़ के बहुत ही खुशी मिलती है और काम करने का मज़ा भी आता है। तो इसको ज़रूर ट्राई करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।